अगर आपको फेरी टेल्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। दूर एक सल्तनत में महल की एक बड़ी खिड़की के पास शहजादी अलेक्सा बैठी थी। बाहर बाग में फूल झूम रहे थे, मगर उसकी नजरें उन पर नहीं बल्कि अपने हाथों में खुली किताब पर थीं। वो महल की बाकी दुनिया से बेखबर खामोशी से कहानियों की दुनिया में खोई हुई थी। ये वो शहजादी थी जिसे महल की चमक दमक से ज्यादा किताबों की सादगी पसंद थी। उसे रक्स, दरबार और शाही तकरीबात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक नौकर अंदर आया और छुपकर बोला, महारानी आपको बुला रही हैं। मैं अभी मसरूफ हूँ, बाद में आऊंगी। अलेक्सा ने किताब पढ़ते हुए कहा। नौकर वापस चला गया, मगर थोड़ी देर बाद फिर दस्तक हुई। इस बार महारानी खुद आई थीं। अलेक्सा, आज तुम्हारे लिए खास उस्ताद आए हैं। रक्स की तरबियत शुरू करनी है। शहजादी ने फौरन किताब बंद की और बहाना बनाने की कोशिश की। अम्मा, मैं अभी नहीं आ सकती, मेरा सर दर्द हो रहा है। लेकिन महारानी ने सख्ती से कहा, नहीं अलेक्सा, ये जरूरी है। तुम शहजादी हो। अलेक्सा को रक्स के हॉल में जाना पड़ा। हॉल में एक तजुर्बाकार डांस टीचर खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए शहजादी साहिबा, मौसीकी के साथ कदम मिलाएं। मगर जैसे ही मौसीकी शुरू हुई, अलेक्सा घबरा गई। उसके कदम लड़खड़ा गए और अगले ही लम्हे उस्ताद हल्की से लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। अलेक्सा फौरन पीछे हटी और बोली, मैं माफी चाहती हूँ, मेरा इरादा नहीं था, मुझे ये सब नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकती। महारानी सख्ती से बोली, ये तुम्हें करना ही होगा। जब तुम 18 साल की होगी तो तुम्हें शहजादे के साथ दरबार में रक्स करना होगा। इसी वक्त अलेक्सा की दोस्त जीना आगे बढ़ी और बोली, महारानी साहिबा, अगर इजाजत हो तो मैं अलेक्सा की जगह ये सब सीख लेती हूँ। हाँ, ये बेहतर है, मैं ये नहीं कर सकती। नहीं, ये जिम्मेदारी अलेक्सा की है और वही उसे पूरा करेगी। अलेक्सा उदास होकर अपनी दादी के पास चली गई। दादी उसके बालों में हाथ फेरती हुई नरमी से बोली, कोनिया का शहजादा बहुत अच्छा है अलेक्सा, बहुत समझदार और शरीफ लड़का है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। दादी अम्मा, मुझे ये सब पसंद नहीं। ना लोगों से मिलना, ना पार्टियां, ना दरबार, ना रक्स, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दादी ने उसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से उठी और लकड़ी की अलमारी खोली। उसमें से एक खूबसूरत पुरानी सी किताब निकाली। किताब के कवर पर हल्की सुनहरी नक्शो निगार बनी हुई थी। दादी ने वो किताब अलेक्सा के हाथ में देते हुए कहा, ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी बहुत अरसा पहले, मगर मैंने इसे सही वक्त के लिए रखा था। हर चीज का एक वक्त होता है अलेक्सा। अलेक्सा ने कुछ नहीं कहा, बस किताब लेकर कमरे से बाहर चली गई। अलेक्सा महल की बाग में एक दरख्त के नीचे बैठी और पढ़ना शुरू किया। एक ऐसी शहजादी थी जिसके पास एक अनोखी ताकत थी। वो फूलों को खिला सकती थी और कपड़ों के रंग बदल सकती थी, मगर उसे खुद इस जादू का कभी एहसास नहीं हुआ था। फिर एक दिन वो शहजादी अपने बाग में गई, जहां उसे एक ऐसा छुपा हुआ दरवाजा मिला जो किसी और ही दुनिया में ले जाता था। ऐसी दुनिया जिसे वो कभी भुला नहीं सकी। वो आहिस्ता आहिस्ता बाग में चलने लगी। वो चलती चलती महल की पुरानी दीवार के करीब जा पहुंची। दीवार पर एक नक्शा बना हुआ था और वही नक्शा उसकी किताब पर भी था। अलेक्सा ने धीरे से कहा, ये दोनों एक जैसे क्यों हैं? अचानक किताब हल्की सी चमकने लगी और दीवार का नक्शा भी उसी लम्हे रोशन हो गया। अलेक्सा पीछे हट गई। ये क्या हो रहा है? मगर रोशनी बढ़ती जा रही थी और अचानक दीवार में एक दरवाजा बन गया। अलेक्सा जैसे ही उस चमकदार दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, उसकी कदम रुक गई। वो एक ऐसी दुनिया में आ गई थी जो उसने कभी तसव्वुर में भी नहीं देखी थी। हर तरफ हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। हवा में जैसे नरम सी चमक तैर रही थी। दरख्त भी अजीब से थे, जिनके पत्ते हल्के नीले और चांदी जैसे थे। और फिर अचानक छोटी छोटी परियां उसके इर्द गिर्द जमा होने लगीं। वो डरी हुई थीं। एक परी आगे आई और हैरानी से बोली, ये तो वही शहजादी है। हाँ,
ये वही है जो हमें आजाद कर सकती है। अलेक्सा घबरा गई। मैं नहीं, नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। आप लोग गलत समझ रहे हैं। परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उसे बताने लगी। हमारी दुनिया पर एक बुरी परी लियाना ने कब्जा कर लिया है। उसने हमारी मलका को कैद कर लिया है और अब हम सब खौफ में जीते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है वो आ जाती है और जो भी उसकी नजर में आ जाए वो कैद हो जाता है। अलेक्सा उदास हो गई। कैद? नहीं, नहीं, मैं ये सब कैसे ठीक कर सकती हूँ? मैं तो खुद कुछ नहीं कर सकती। एक छोटी परी आहिस्ता से आगे बढ़ी और बोली, फिर तुम्हारे बालों में ये जादुई छड़ी क्यों है? तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। अलेक्सा चौंक गई। क्या? मेरे बालों में जादुई छड़ी? वो फौरन अपने बालों को छूने लगी। एक बारीक खूबसूरत जादुई छड़ी उसके हाथ में आ गई। ये मेरे पास कैसे आई? परी खुशी से बोली, ये तुम्हारी असल ताकत है और यही हमें बचा सकती है। अलेक्सा हैरान भी थी और खौफजदा भी। उसने आहिस्ता से कहा, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? मैं तो बस किताबें पढ़ती हूँ। मैं लड़ना या जादू इस्तेमाल करना नहीं जानती। उसी वक्त आसमान का रंग बदलने लगा। हल्की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गहरी स्याह हो गई। परियां घबराकर बोलीं, वो आ रही है, लियाना आ रही है। अचानक एक तेज ठंडी हवा के साथ एक स्याह साया जाहिर हुआ। वो लियाना थी। उसकी आंखें सुर्ख चमक रही थीं और उसके गिर्द अंधेरा घूम रहा था। वो हंसकर बोली, आखिरकार तुम लोग इस शहजादी को ले आए हो। अलेक्सा पीछे हट गई। मैं किसी को नुकसान नहीं देना चाहती। नुकसान? तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तुम बस एक डरपोक शहजादी हो। ये सुनकर अलेक्सा के हाथ में मौजूद जादुई छड़ी हल्की सी चमकी। एक परी फौरन बोली, इसकी बात मत सुनो। ये तुम्हें कमजोर करना चाहती है। अलेक्सा ने गहरा सांस लिया। उसने पहली बार छड़ी को मजबूती से पकड़ा। अगर ये सब मेरी वजह से है तो शायद मुझे ही कोशिश करनी होगी। लियाना ने हाथ उठाया और एक स्याह रोशनी अलेक्सा की तरफ फेंकी। अलेक्सा घबरा गई, मगर उसी लम्हे छड़ी खुद ब खुद चमक उठी। उसके इर्द गिर्द एक नरम सुनहरी रोशनी बन गई, जिसने उस स्याह जादू को रोक लिया। अलेक्सा चौंक गई। मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद हुआ। लियाना गुस्से में आ गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अब अलेक्सा के दिल में खौफ कम और हौसला ज्यादा होने लगा। परियों ने एक साथ कहा, अलेक्सा, तुम ही हमें बचा सकती हो। इस लम्हे अलेक्सा ने आंखें बंद की और पहली बार अपने दिल की आवाज सुनी। लियाना ने गुस्से से कदम आगे बढ़ाया। तुम सब सिर्फ वक्त जाया कर रहे हो। ये लड़की कुछ नहीं कर सकती। उसने एक बार फिर अपने हाथ से अंधेरे की तेज लहरें अलेक्सा की तरफ फेंकी। अलेक्सा ने छड़ी को मजबूती से थामा और आहिस्ता से कहा, अगर वाकई मेरे अंदर कुछ है तो अब दिखाओ। छड़ी जोर से चमकी। एक सुनहरी रोशनी उसके गिर्द फैल गई और जैसे ही लियाना का अंधेरा उस रोशनी से टकराया, वो पीछे हटने लगा। लियाना हैरान हो गई। अलेक्सा ने पहली बार बगैर खौफ के आगे कदम बढ़ाया। तुमने इन सबको डर में रखा है, अब बस। उसने छड़ी को आगे किया। एक तेज रोशनी की लहर निकली जो लियाना की तरफ बढ़ी। लियाना ने आखिरी कोशिश की, मगर रोशनी बढ़ती गई और अंधेरा टूटने लगा। एक जोरदार चमक के साथ पूरा आसमान रोशन हो गया। जब रोशनी कम हुई तो लियाना गायब हो चुकी थी और उसके साथ ही जमीन का वो काला जादू भी टूट गया जिसने सबको कैद कर रखा था। परियां खुशी से अलेक्सा के गिर्द जमा हो गईं। तुमने हमें बचा लिया। अलेक्सा खामोश खड़ी थी। वो अभी भी हैरान थी कि ये सब कैसे हो गया। मैंने वाकई ये किया? हाँ अलेक्सा, तुमने सिर्फ जादू नहीं किया, तुमने अपने आप पर यकीन किया है।
अलेक्सा के दिल में पहली बार ये एहसास आया कि शायद वो सिर्फ किताबें पढ़ने वाली शहजादी नहीं, बल्कि कुछ और भी है। अलेक्सा जब उस जादुई दुनिया से वापस आई तो वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसके हाथ में वही जादुई छड़ी हल्की सी चमक रही थी और दिल में एक नई समझ बेदार हो चुकी थी। अगले चंद दिनों में महल में तब्दीली आना शुरू हो गई। अलेक्सा अब सिर्फ किताबें नहीं पढ़ती थी, बल्कि लोगों के मसाइल भी सुनती थी। वो गांव वालों के पास जाती, बीमारों की मदद करती और मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी होती।